हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है लिटरेरी मूवमेंट। और ये है न्यू क्लासिकल मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए, लाइक यूपीपीएससी, जीआईसी, एलटी ग्रेड एंड यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड अदर एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बट बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू, इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव कवर्ड classicism movement in detail. Now in this video we will be covering neoclassical movement with full detail and question and answer. तो neoclassical का मतलब क्या हुआ? neo means होता है नया, न्यू मीन्स नया, एंड क्लासिकल का मीनिंग हो गया एंशियंट और एंटिक। जो पहले के क्लासिकल ग्रीक रोम के जो आर्ट एंड कल्चर आते थे, उसको ये नए फॉर्म में लाए। सो दिस इज द थिंग दैट कि जो नियो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल को ही रिवाइव किया है, एंड ये रिलेटेड है पीरियड ऑफ इनलाइटमेंट से, एज ऑफ रीजन एंड एरा ऑफ लॉजिक से। सो ये कोइंसाइडेड था इनलाइटमेंट एरा से, या फिर ये जो है एक लॉजिक और एक रीजन के साथ स्टार्ट हुआ था। नाउ नियो क्लासिसिज्म ये मूवमेंट जो है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चरल मूवमेंट कहा जाता है, जो कि मिड 18th सेंचुरी यूरोप में शुरू हुआ था। तो आर्किटेक्चरल मूवमेंट इसलिए है क्योंकि उस टाइम पे, क्लासिकल टाइम पे, लोग खुदाई करके बहुत सारी चीज़ें निकालते थे और उसके ऊपर वो अपना एक्सपेरिमेंट करके उसको नए तरीके से प्रेजेंट करते थे। तो ये एक आर्ट एंड आर्किटेक्चरल मूवमेंट रहा है, एंड इट वाज अ रिएक्शन टू द एक्सेस ऑफ बैरक एंड रोकोको स्टाइल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो बैरक एंड रोकोको स्टाइल है इसके अगेंस्ट था, क्योंकि ये जो बैरक एंड रोकोको स्टाइल है वो हाईली एक्सेसिव डेकोरेटेड ऑर्नामेंटेड स्टाइल था, जिसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसको रिजेक्ट किया इस स्टाइल को नियो क्लासिसिज्म ने। एंड ये रिटर्न होते हैं क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑर्डर एंड रैशनैलिटी। ये मानते हैं कि किसी भी फॉर्म को या स्टाइल को जितना हो सके एज मच एज सिंपल प्रेजेंट करो, एक ऑर्डर में हो, एक रैशनैलिटी उसमें दिखे, ताकि इजिली लोगों से कनेक्ट हो पाए। सो द मूवमेंट वॉज इंस्पायर्ड बाई द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम। और ये मूवमेंट था, वो प्रेरित था, जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम, एंशियंट ग्रीक एंड रोम के आर्किटेक्चर और आर्ट से ये प्रभावित होकर के आया था। एंड ये एम्फेसिस डालता है यूज ऑफ क्लासिकल फॉर्म, सिमिट्री एंड क्लीन लाइंस। सिमिट्री का मतलब हो गया एक बैलेंस, कि किसी भी चीज को आप जितना हो सके उसमें क्लासिकल फॉर्म्स लाओ, एक बैलेंस तरीके से रखो और क्लीन, स्पष्ट, क्लियर लाइंस में रखो। सो नियो क्लासिसिज्म ऑल्सो रिफ्लेक्टेड द आइडियल्स ऑफ द इनलाइटमेंट। चूंकि ये जो है इनलाइटमेंट ज्ञान के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, एंड एम्फेसाइजिंग रीजन, लॉजिक एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज। और नॉलेज को बढ़ाना, एक्सप्लोर करना, उसको लॉजिक देना, किसी चीज को हम बिना आर्ग्यू किए, बिना रीजन दिए हम उसको इम्फेसिस नहीं डाल सकते, इसलिए ये उसके ऊपर इम्फेसिस डालता है। सो द मूवमेंट हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, कल्चर एंड हेल्प टू डिफाइन द एस्थेटिक ऑफ द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के बाद और 19वीं शताब्दी के पहले ये जो एस्थेटिक ब्यूटीज या एस्थेटिक चीज़ें थी, कला, उसको ये बात करते हैं कि डिफाइन करो, दिखाओ। अगर हम पॉइंट में इसको देखें तो ये पीरियड स्टार्ट हुआ था मिड 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में, रोम में, इटली के रोम में इसकी उत्पत्ति हुई थी, एंड डेवलप हुआ था जब एंशियंट क्लासिकल सिटी को रिडिस्कवर किया गया था दोबारा से। जब हम बात करें कि ग्रीक, रोम और क्लासिकल ग्रीक की, तो उस टाइम पे जो दोबारा से डिस्कवरी की गई थी सिटी को, उस टाइम पे ये डेवलप हुआ था। ये जो पिक आप देख रहे हैं वो पिक जो है क्लासिकल म्यूजियम है, इसको डेकोरेट किया गया है। नाउ द इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, और उस टाइम पे जो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी थी उसमें जो है इम्पॉर्टेंट थे पोम्पी एंड हरकुलियम। सो दिस डिस्कवरीज रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन द क्लासिकल आर्ट एंड आइडियल्स। तो ये जो डिस्कवरी थी ये रिवाइव करती है, फिर से दोबारा से आती है क्लासिकल आर्ट एंड आइडियल्स में, एंड जर्मन आर्ट एंड हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये दिखाई जाती है, जो नोन एज अ फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो अगर हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी की बात करें तो उस टाइम पे जोहान योआकिम विकलमान थे। तो जोहान योआकिम विकलमान फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहे जाते हैं। नाउ विंकेलमान,
ये उस टाइम के फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहे जाते थे। इज राइटिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस नियोक्लासिसिज्म। उनकी जो राइटिंग थी वो इन्फ्लुएंस थी नियोक्लासिसिज्म से। एंड फेमस आइडियाज उनका था नोबल सिंप्लिसिटी एंड काम ग्रैंडर। सो ही प्रेज ग्रीक आर्ट फॉर इट्स बैलेंस। वो प्रशंसा करते हैं कि जो ग्रीक आर्ट थे वो एक बैलेंस में थे, क्लैरिटी में थे एंड आइडियल ब्यूटी और एस्थेटिक को शो करते हैं। नियोक्लासिसिज्म डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रोकोको स्टाइल विच वाज ओवरली डेकोरेटेड। और जो रोकोको स्टाइल था वो हाईली डेकोरेटेड था, सिमेट्रिकल था, एक्सेसिवली ऑर्नेट था, इतना ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के सजा करके और उसको प्रेजेंट किया जाता था कि ये लोगों को अच्छा ही नहीं लगता था, लोग तक कनेक्ट नहीं हो पाता था। सो नियो क्लासिसिज्म रिजेक्टेड एक्सेसिस एंड प्रमोटेड। इसको इसने रिजेक्ट किया कि ये जो रोकोको स्टाइल है या बैरक है इसको हटना चाहिए एंड सिंप्लिसिटी आनी चाहिए, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर में होना चाहिए। सो नियो क्लासिसिज्म कोइंसाइडेड with age of enlightenment and shared values, reason, logic, rational thinking and moral seriousness. Art and literature were expected to, art और literature से ये expect किया जाता था कि educate करे, improve करे society को and order और discipline में रहे। So main architectural features ये था कि columns में आए, domes में, clean and straight line में हो, symmetry balance हो। inspired था ये Greek temple से। Roman buildings and characteristics की बात करें तो ग्रैंडियर था, रोमन सिंबल्स यूज किए जाते थे, पॉलिटिकल पावर एंड अथॉरिटी की बात करता था एंड स्प्रेड थ्रू द ग्रैंड टूर। यूरोपियन स्टूडेंट विजिटेड इटली और ये ग्रैंड बड़े बड़े टूर के से होकर के ये बढ़ाते थे। एंड जो यूरोपियन स्टूडेंट थे वो इटली में विजिट किए जिन्होंने स्टडी किया क्लासिकल आर्ट को। सो कैरिड क्लासिकल टेस्ट बैक टू यूरोप। यूरोप में फिर से क्लासिकल आर्ट और लिटरेचर को लेके आए। इंस्पिरेशन मिला इनको एंशियंट ग्रीक एंड रोम से और इन्होंने इम्फेसिस डाला सिंप्लिसिटी, सिमेट्री, क्लैरिटी एंड ऑर्डर को। रिएक्शन था रोकोको स्टाइल के अगेंस्ट एंड स्ट्रॉन्ग लिंक विथ एनलाइटमेंट वैल्यूज। बात करें अगर हम क्वेश्चन की तो व्हाट इज नियो क्लासिसिज्म, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आफ्टर गॉन थ्रू the concept of neoclassicism movement, now you are able to write the answer of this question. So answer of this question is neoclassicism was a major cultural, artistic and literary movement that flourished during 18th and early 19th century. It drew inspiration from the art, literature and architecture of ancient Greek and Rome. So ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम से निकल के आया था। एंड द मूवमेंट एम्फेसाइजेस सिंप्लिसिटी, सिमेट्री, क्लैरिटी, ऑर्डर एंड स्ट्रेंथ पे एम्फेसिस डालता है, रिजेक्ट करता है एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन को। द ओरिजिन ऑफ नियो क्लासिसिज्म कैन बी ट्रेस्ड टू रोम, particularly after the rediscovery of ancient city like Pompeii and Herculaneum. सिटी को डिस्कवर करने के बाद से ये डेवलप हुआ इन मिड 18th सेंचुरी में। एंड दीज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी एंड इंस्पायर्ड आर्टिस्ट एंड राइटर्स टू इमिटेट क्लासिकल आइडियल्स। तो ये इंस्पायर्ड करता है उन आर्टिस्ट को, राइटर्स को कि वो कॉपी कर क्लासिकल आइडियल्स को। So neoclassicism also developed as a reaction against the Rococo style. Neoclassicism जो है डेवलप हुआ वो रोकोको स्टाइल के अगेंस्ट एंड विच वॉज कंसिडर्ड ओवरली डेकोरेटिव एंड फ्रिवोलस. So the movement coincided with the age of enlightenment, reflecting its values of reason, logic and moral seriousness. अब मेन फीचर्स क्या है नियो क्लासिसिज्म के? सो द मेन फीचर्स ऑफ नियो क्लासिसिज्म आर एज फॉलोज. द क्लासिकल इंस्पिरेशन, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस फ्रॉम एंशियंट ग्रीक एंड रोम आर्ट एंड लिटरेचर एंड सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी, प्रेफरेंस फॉर सिंपल फॉर्म्स. ये सिंपल फॉर्म्स को प्रेफरेंस देते थे. क्लियर एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल इमोशन, इमोशन को कंट्रोल करना है, अपने पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन को कंट्रोल करके और आप लेक रीजन लॉजिक के साथ कोई चीज़ प्रेजेंट करो या उसको लिखो. सो सिमेट्री एंड ऑर्डर, बैलेंस, स्ट्रक्चर एंड वेल ऑर्गेनाइज कंपोजिशन, और उसका जो स्ट्रक्चर वो बैलेंस हो, वेल ऑर्गेनाइज कंपोजिशन में आए. सो रिएक्शन अगेंस्ट रोकोको एंड रिजेक्शन ऑफ एक्सेसिव डेकोरेशन एंड आर्टिफिशियलिटी. सो मोरल एंड डायडेक्टिक टोन, टोन उसका मोरल और डायडेक्टिक होना चाहिए. लोगों को अपनी पर्सनल फीलिंग या सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बजाय लोगों को एक मोरल लेसन देना चाहिए उसके थ्रू, अपने वर्क या आर्ट के थ्रू. एंड लिटरेचर एम टू इंस्ट्रक्ट एंड मोरली अपलिफ्ट सोसाइटी, और साहित्य का उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज को मोरली उसको अपलिफ्ट करे, ऊंचा उठाए, नैतिक मामले में उसको ऊंचा उठाए. सो रीजन ओवर इमोशन,
इमोशन के ऊपर वो रीजन देते थे। एंड emphasis ऑन इंटेलेक्ट, डिसिप्लिन एंड रीजनल थॉट। Enlightenment influence reflection of enlightenment ideals such as logic, discipline, and universality. Discuss the influence of the enlightenment on neoclassicism. अगर हम बात करें नियोक्लासिसिज्म के ऊपर enlightenment का क्या प्रभाव पड़ा, तो the neoclassical movement was deeply influenced by the age of enlightenment and intellectual movement, चूंकि एक intellectual movement था जो कि रीजन, लॉजिक और साइंटिफिक थिंकिंग एंड रेशनल माइंड के ऊपर ये इम्फेसिस डालता है। एंड इनलाइटमेंट थिंकर्स बिलीव्ड, और लोगों का विश्वास था कि आर्ट एंड लिटरेचर एजुकेट करना चाहिए समाज को और ऊंचा उठाना चाहिए। एज अ रिजल्ट नियो क्लासिकल वर्क्स फोकस्ड ऑन मोरल थीम्स। इसका परिणाम ये हुआ कि जो नियो क्लासिकल आर्ट या लिटरेचर थे वो मोरल थीम्स पे काम करते थे। डिसिप्लिन, यूनिवर्सल वैल्यूज रेदर देन पर्सनल इमोशन और फैंटेसी। कल्पना और इमोशन के बजाय वो यूनिवर्सल वैल्यूज की बात करते हैं। द इनलाइटमेंट सिम्फेसाइज ऑन रैशनैलिटी एंड ऑर्डर इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन नियो क्लासिकल आर्ट। और ये स्पष्ट तौर पे नियो क्लासिकल के आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट नियो क्लासिकल मूवमेंट। लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड